बात मध्य प्रदेश सरकार की कर लेते हैं। 2024 निकल गया है, सरकार का एक साल पूरा हो गया है। अब सरकार मंथन करने जा रही है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। परफॉर्मेंस को लेकर मंत्रियों के दिमागों में टेंशन भी बहुत है, क्योंकि किसी का ग्रेड ए है, किसी का ग्रेड बी है, किसी का ग्रेड सी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि ग्रेड ए में कौन कौन है। ग्रेड ए में है सबसे ऊपर मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल के साथ कई सारे मंत्रियों को ग्रेड ए में रखा गया है। इन मंत्रियों में बात करें तो भले ही राज्य मंत्री हैं, पर स्वतंत्र प्रभार के साथ धर्मेंद्र लोधी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, वो भी काफी बेहतर रहा और बताएं कि मुख्यमंत्री काफी खुश हैं, आमजन भी। ऐसे ही बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग की, यहां पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस की बात है। लेकिन ग्रेड ए में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का। जिस तरह से अस्पतालों का उन्नयन हुआ, मेडिकल कॉलेज खुले और साथ में इस विभाग में रोजगार मिले, ये भी इसी ग्रेड में। इसके अलावा जगदीश देवड़ा जो प्रमुख नाम है वो लेते जा रहे हैं, वो भी ग्रेड ए में शामिल हैं, क्योंकि फाइनेंस में काफी चुनौतियां थी। कर्ज में डूबे हुए प्रदेश को इस तरह से दौड़ाना एक बड़ी बात थी, लेकिन वो दौड़ा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम नेता, लगभग आधा दर्जन मंत्रियों को मिला है ग्रेड ए। ग्रेड ए। ग्रेड बी की बात कर लेते हैं। उसमें जो कुछ बड़े नाम शामिल हैं उनमें है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग देखते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग देखने के साथ साथ संसदीय कार्य, लेकिन विधानसभा में जिस तरह की स्थिति सत्ता पक्ष के साथ बनी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर नहीं रहा सत्ता पक्ष के लिए। ऐसा ही नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें, लोकल बॉडीज के पास पैसा नहीं है, इसलिए इतना बड़ा विभाग और इतना बड़ा चेहरा ग्रेड बी में माना जा रहा है। ये कोई सरकारी या अधिकृत वो नहीं है, ये हमारी और सूत्रों के अनुसार हमारे पास मिली जानकारी के आधारित ये ग्रेडिंग है। अब चलते हैं दूसरे मंत्री की तरफ, जो ग्रेड बी में बड़ा नाम शामिल है, वो है उदय प्रताप सिंह। परिवहन विभाग को लेकर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जैसा पलीता पोता गया, जैसी चेक पोस्ट बंद कर दिए गए लेकिन वसूली शुरू रही, वो एक बड़ा कारण है उनकी ग्रेडिंग डाउन होने का। मतलब इतना बड़ा कद। साथ में है स्कूल शिक्षा विभाग, जो लगातार रहा विवादों में। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग विवादों में नहीं रहा, मंत्री जी भी विवादों में रहे, कभी शिक्षा विभाग के बयानों को लेकर, कभी परिवहन के विवादों पर, और यही कारण है कि वो भी चले गए ग्रेड बी में। ग्रेड बी में हालांकि बड़े मंत्रियों की खूब लंबी लिस्ट है, लेकिन हम सिर्फ कुछ बड़े नामों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये तमाम मंत्री ग्रेड बी में हैं। इनमें ही एक है दलसिंह कंसाना, जिनके पास खूब बड़ा विभाग था कृषि। ग्रेड बी में ही शामिल है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। ये तमाम मंत्रियों के संदर्भ में हम ये मानते हैं कि इनको जिस तरह से परफॉर्मेंस ये कर सकते थे, जिस तरह से अधिकार थे, जिस तरह से चेहरा और ऑरा था, वैसा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा। अब चलते हैं ग्रेड सी की तरफ। कई सारे बड़े नाम है, खास तौर पे अगर हम इसमें बात करें तो प्रतिभा बागरी के साथ साथ इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो राज्य मंत्री हैं, जो साफ तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि इसमें एक नाम जो है वो आपको जरूर चौंकाएगा, जो शांति से इधर उधर होते रहते हैं, उनका नाम है विजय शाह। इनके अलावा अगर हम बात करें बड़े विभागों के मंत्रियों की, तो ये छोटी मोटी फहरिस्त नहीं है। समाज कल्याण मंत्री का नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। लेकिन कई सारे ऐसे बड़े विभाग हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि इन तमाम विभागों के मंत्रियों के परफॉर्मेंस से मुख्यमंत्री खुश नहीं है। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो नौकरनी ऊर्जा वाले मंत्री हैं, जो राकेश सिंह के संदर्भ में हम आखिर में आपको बात कर दें कि उनको भी जाते जाते एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ग्रेड ए ही मिला है। तो ये तमाम सीनियर मंत्री हैं जिनके नामों का जिक्र है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में। लेकिन ग्रेड सी के मंत्रियों के लिए एक चुनौती है जनवरी, क्योंकि जनवरी में हो सकता है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, और ग्रेड सी के मंत्रियों को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता, और कुछ नए चेहरों की हो सकती है एंट्री। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।